इस तरह कैसे डिबेट में आएंगे आपको? कौन सी डिबेट में? तब से डिबेट में ही है आप। इतनी देर से अगर आप डिबेट नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप डिबेट से बाहर जा रही है। मैं कौन सी डिबेट से बाहर गई हूँ? कौन सी डिबेट से बाहर गई हूँ मैं? नहीं, कौन सी डिबेट से बाहर गई हूँ मौलाना असदी? अरे आप बोलने दीजिए ना। हाँ, बोल रहे हैं तब से। आप वक्त जाया कर रहे हैं इस वक्त। आप बोलने दीजिए ना। अरे आप कर रहे हैं वक्त जाया, हम नहीं कर रहे हैं वक्त जाया। आप करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, आप इसको डिबेट को एक चिल्लाकर बंद कर देती है। एक सेकेंड, आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मौलाना असदी? आप तार्किक तौर पर बात करना चाहते हैं, बात कीजिए। सबसे यही सर्टिफिकेट मत दीजिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। अब आप मुसलमान पर चले गए। आप कौन से मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं भाई? आप कौन से मुसलमानों के स्पोक्स पर्सन है? आप जज हैं? आपकी अदालत में हूं मैं, आपकी अदालत में हूं मैं, इतना बता दीजिए मुझे। समय बर्बाद क्यों करते? नहीं, आपकी अदालत, आप अदालत चला रहे हैं क्या? आपकी अदालत में अदिति त्यागी की पेशी हो रही है क्या? आप मुसलमानों के रहनुमा हैं क्या? आप मुसलमानों के मसीहा हैं? अरे आप हिंदुओं की रहनुमा है क्या? मैंने तो क्लेम ही नहीं किया, आपने क्लेम किया है। मैं क्लेम नहीं करती। और ये समझिए, ध्यान से सुनिएगा, अब जो बोलूंगी मैं, ध्यान से सुनिएगा। अदिति त्यागी इंडियन है, इंडियन। आपके मुंह से नहीं सुना मैंने आज तक किसी डिबेट में। आपके मुंह से नहीं सुना मैंने किसी डिबेट में। आप मत पढ़ाइए मुझे, बिल्कुल मत पढ़ाइएगा। अदालत में जाकर चुनौती देना आपके लिए अधिकार है। विष्णु जैन वो करे तो वो अधिकार उनके लिए नहीं है। क्यों इतने सिलेक्टिव आप? और मैं आपसे पलटकर सवाल पूछ लूं तो आपको ऐसे लगता है कि मैंने पता नहीं आपसे क्या सवाल पूछ दिया, डिबेट से बाहर चली गई। विजय शंकर तिवारी, विजय शंकर तिवारी जी। अदिति देखो, ये जो न्यायालय का आदेश है, ये कोई अंतिम आदेश नहीं है। इसके आगे भी बहुत सारे रास्ते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये सबको पता है कि सत्य की विजय अपने आप नहीं होती, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसमें भी संघर्ष करना पड़ता है, ये हमें पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप देख रहे होंगे कि ये मुस्लिम पक्ष कार्बन डेटिंग के लिए लगातार मना कर रहा था। क्यों मना कर रहा था? उसको पता था कि अगर यहाँ पर कार्बन डेटिंग हो गई तो सारी के सारी पोल खुल जाएगी, इस फव्वारे की पोल खुल जाएगी, इसलिए वो मना कर रहा था। लेकिन हिंदू पक्ष में भी कुछ लोगों ने, जो शास्त्रज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है, हमारे यहाँ जो शिवलिंग है, जो विग्रह है, वो जीवंत होता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। इसलिए अगर उसको खुरचा गया, उसमें कोई अगर चोट लगी तो ये ठीक नहीं है। इसलिए इधर से भी बात हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां का जो वैज्ञानिक परीक्षण है, वो और भी बहुत तरीके हैं, उन तरीकों से वहां का वैज्ञानिक परीक्षण होना चाहिए। क्योंकि वो निसंदेह द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक स्थान है, ज्ञानवापी का वो स्थान है। उसके दुनिया भर के प्रमाण हैं। जिसने यहां पर तोड़ा था उसने भी प्रमाण दे रखे हैं। 18 अप्रैल 1669 का वो जो तोड़ने का सारा उनका प्रमाण है, वो एशियाटिक अपना संग्रहालय और जो पुस्तकालय है कलकत्ता में, वहां जाकर देख ले, जाकर के मिल जाएगा वो। और जो वीडियोग्राफी हुई, जो फोटोग्राफी हुई, उस मंदिर में एक भी मस्जिद का निशान नहीं मिला, एक भी मस्जिद का निशान नहीं मिला। इवन वजू खाना भी वही बनाया जहां हमारा शिवलिंग है। जो छत है उसमें भी सारे फोटोग्राफी हिंदुत्व के हैं, दीवारें हिंदू मंदिर के हैं। तो कहीं ना कहीं से मस्जिद नहीं है, लेकिन संघर्ष तो करना पड़ेगा। विजय शंकर जी, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, अभी आपने हिंदू आस्था का भी जिक्र किया, अभी आपने वैज्ञानिक तरीकों का भी जिक्र किया। मैं ये क्लैरिटी आपसे चाह रही हूँ विजय शंकर तिवारी जी, आज जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर आया, आप उसे कैसे देखते हैं? आप उस मैं देखता हूँ, देखो अदिति, मैं देखता हूँ कि माननीय न्यायालय ने एक आदेश दिया है और उन्होंने कहा है, और मुझे लगता है, जो मैं सोच रहा हूं कि वो जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग से उन्होंने मना किया है। क्योंकि हिंदू आस्था में शिवलिंग की अगर कहीं खरोच करके कुछ करते तो वो विग्रह कहीं ना कहीं ध्वस्त होता। इसलिए मैं केवल एक ही चीज देख पा रहा हूं कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के लिए उन्होंने मना किया है, बाकी किसी के लिए मना किया। आगे जाएंगे तो सारे के सारे एस्पेक्ट खुले हुए हैं और सारे पुरातात्विक साक्ष्य प्रमाण उसमें से निकल करके। ठीक है, अब जल्दी से कमेंट तौसीफ अहमद खान। सवाल आस्था का जी तो, सवाल आस्था का, और कोई फैसला मनमाफिक ना आए तो उसे ऊपर की अदालत में चुनौती देने का अधिकार, लेकिन क्या उस अधिकार को लेकर सिलेक्टिव हुआ जा सकता है? बिल्कुल नहीं अदिति जी, ये पूरा राइट है का इस केस में जो भी पार्टीज हैं, ये उनका हक है कि वो जाकर के चुनौती दें। अब ये उनके ऊपर में है, एक लीगल प्रोसेस का कोई इंटरप्रिटेशन करेगा कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। कुछ वकील आपके कह रहे कि नहीं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी टीवी पे ही ये सारे बयान आ रहे थे।
तो वो ट्राई कर सकते हैं, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि नहीं ये उचित है तो उस पर वो सुनवाई करेगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट वहीं उसे रिजेक्ट कर देगी। ये तो उनका लीगल प्रोसेस का लीगल राइट है। उनकी डिमांड ये थी कि कार्बन डेटिंग की जाए, और जिस पे आपके चैनल में ही वो आप जब आपके रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहे थे तो मुस्लिम पक्ष के लॉयर ने बताया कि कार्बन डेटिंग जो है वो पत्थर की नहीं होती है। अगर कोई पेड़ पौधा होता या कोई ऐसा जीवित चीज होता जो लिविंग बीइंग होता तो उस पे कार्बन डेटिंग होती, ये उनकी आर्गुमेंट थी। लेकिन कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी कहा है कि कार्बन डेटिंग का ऑर्डर दे देना एक सेंटिमेंट को आहत करेगा। इससे पता ये चलता है कि जो हिंदू पक्ष है उसमें भी डिवीजन है, उसमें भी एक क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है कि क्या कार्बन डेटिंग पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये सारी बात तो क्लियर है। जहां तक मुस्लिम पक्ष का सवाल है, उन्होंने अपना एक आर्गुमेंट अपोज करते हुए ये दिया कि कार्बन डेटिंग पत्थर की तो नहीं की जा सकती है, उसका कोई साइंटिफिक कंक्लूजन नहीं निकल सकता है। तो आज वहीं पे है, इस ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है। हम इस स्टेज में ना तो इस फैसले से, इस अदालत के इस फैसले से ना तो ये कोई कंक्लूजन है, ना ही ये कोई बिगनिंग है, ये जो कि तो है। अभी ये लंबा प्रोसेस है, क्योंकि इसे तौसीफ के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। स्वामी दीपांकर, जल्दी से आपका कमेंट, उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम, जल्दी प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं अदिति कि एक अगर जो आज निर्णय इस तरीके का आया जो कि विष्णु बाबू के अनुसार ठीक नहीं है, तो निसंदेह उसको चुनौती देना हम लोगों का अधिकार है बड़ी अदालत में। मगर मैं हैरत में इस बात को लेकर हूं कि अभी जिस प्रकार मौलाना साहब की नाराजगी देख रहा था, मन थोड़ा सा दुखी और व्यथित जरूर होता है। बोले कि वक्फ में एक ऐसा नियम है कि आप जिस जमीन पर उंगली रखे वो आपकी है, और मैं अपने आराध्या की लड़ाई भी नहीं लड़ सकता, और अगर जो लड़ूं तो मैं कम्युनल हो जाता हूं, और आप आकर के चिल्लाकर और अपशब्द कहकर चले जाएं, आप सेक्युलर रह जाते हैं। यह अन्याय की लड़ाई है अदिति, और लड़ाई तो जारी रहती है ना, लड़ाई तो कानूनी है ना, और कानून में सबको अपना हक है ना। यही तो संविधान ने सबको राइट दिए। ये मेरा भी राइट्स हो सकता है, और ये उन 100 करोड़ लोगों का भी राइट्स होता है जिनकी आस्था महादेव में है। और बात विश्वेश्वर की नहीं, आधि विश्वेश्वर की हो रही है। तो कोई तो इस प्रकार का वैज्ञानिक पद्धति होगा जिस पद्धति के अनुसार यह पता लग पाए। एक बड़ी अच्छी बात कही थी विष्णु ने कि जो नीचे की जलहरी है, अर्गा है, उसका पता लगेगा कैसे अगर कोई जांच नहीं होगी। किसी की बात कोई मानने को यहां तैयार नहीं है तो एक्सपर्ट का राय लेना पड़ेगा। जीपीआर कर कई इस तरह की कई इस तरह की पद्धति है वैज्ञानिक जिनसे हम लोग सहारा ले सकते हैं, जिसको हम लोग साइंटिफिक जांच करा सकते हैं। आज नहीं कल नहीं परसों, मगर कुल मिलाकर के अर्थ इतना है कि लड़ाई अन्याय की है और न्याय के लिए है, लड़ाई तो जारी रहेगी।